नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट मैथ का चैप्टर नंबर 5 में, जिसका नाम है एलसीएम एचसीएफ। इसके पहले मैंने 4 मैथ के चैप्टर ऑलरेडी बना चुके हैं। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियो को देख लीजिए। और हाँ, इस चैप्टर को आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप लोग प्रॉपर तरीके से देखिएगा। इसमें मैं सारे रेलवे के जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट टाइप के ही बोलिए, उनको मैं इस वीडियो में रखा हूं और वहीं पे मैं उनका ट्रिक भी बताऊंगा कि आप लोग इसको कैसे क्विक बना सकते हो। उसका फॉर्मूला जो होगा, ट्रिक जो होगा, बेसिक मेथड होगा, मैं सारे वही क्वेश्चन पे ही बताऊंगा। ठीक है, तो बिना स्किप किए हुए आप लोग देखिएगा। और हाँ, अगर आप लोग चैनल को नए देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो जरूर कीजिएगा आप लोग। और हाँ, नए अगर देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है एलसीएम एचसीएफ। और हाँ, मेरा इतना विश्वास है कि आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको एलसीएम एचसीएफ में रेलवे में कोई चैप्टर से, मतलब इस चैप्टर से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समवर्तक यानी कि एलसीएम 480 है, तो उनका महत्तम समवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि अगर आपको अनुपात दिया है तो आप पहले रेशियो रखोगे। ठीक, और ये वैल्यू किसका दिया है तो एलसीएम का दिया है 480। याद रखिएगा कि अगर आपका एलसीएम का मान दे दिया है, ठीक है, अगर आपको एलसीएम का मान दे दिया है तो आप क्या कीजिएगा कि जो भी आपका रेशियो है आप उसको इनटू कर लीजिएगा। यहां देखिए हमारा एलसीएम है 480, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इनटू करेंगे। तो इनटू कीजिएगा तो 12 रेशियो का वैल्यू 480, एक का मान हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, एक का मान हो जाएगा हमारा 40, 40 से इसका 3 का इंटू कीजिएगा 120, और 40 से 4 का इंटू कीजिए 160। अब अगर इस सवाल में हमसे पूछा जाए कि आप पहली संख्या बताइए 120, दूसरी संख्या बताइए 140, ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, आप उनका एचसीएफ ज्ञात करें। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको सवाल में एलसीएम दे दे, ठीक, रेशियो दे दे, तो जो आपका एक का मान आया है वही आपका महत्तम समवर्तक यानी कि एचसीएफ भी होगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर आपको सवाल में एलसीएम दे दे और आपका अनुपात भी दे दे, तो याद रखिएगा जब भी आप 1 रेशियो का मान निकाल रहे हो वही आपका एचसीएफ भी हो गया। इट मींस हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा रहता कि आप संख्या बताइए पहली, तो 120, दूसरी 160। बात समझ में आए? तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन हो गया है जिसका आंसर हो गया 40, मींस ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। ठीक है, दो संख्या का अनुपात है कितना, 5:7, और उसके बाद बोल रहा है उनका एचसीएफ है 8, महत्तम समवर्तक कितना दिया है 8। आगे वाले सवाल में देखिए हम लोग को रेशियो दिया था और एलसीएम दिया था, इस वाले सवाल में रेशियो दिया है और एचसीएफ दिया है। याद रखिएगा अगर रेशियो देके एलसीएम देगा तो आप रेशियो का इंटू करके रख सकते हो, अगर रेशियो देके एचसीएफ देगा तो आप क्या करोगे, देखोगे कि इसको और इसको, मानी रेशियो को कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड करेगा, तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला कौन है, 1 है, तो बस हम यहाँ पे 1 रख देंगे। इट मींस एक रेशियो का वैल्यू मेरा कितना हो गया 8, एक यूनिट का वैल्यू अगर आपका 8 आया और इसको 5 यूनिट लेना है तो 8 5 कितना हो गया 40, और 8 7 कितना हो गया 56। अगर आपसे पूछा जाता कि संख्या बताइए तो हम क्या बोलते, 40 और 56। हमसे बोला है आप उनका एलसीएम करके बताइए, तो एलसीएम कर लेंगे किसका, 40 और 56 का, 8 से काटेंगे 5 बार में और ये 7 बार में। अब इसका इंटू करेंगे 8 × 5 × 7, 8 5 40, और 40 × 7 करेंगे 280, और 280 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आए ना। अगर वही हमसे एचसीएफ पूछा रहता, इसमें तो हालांकि एचसीएफ दिया है,
अगर एलसीएम देके एचसीएफ पूछा रहता जैसे आगे वाले सवाल में बताए थे, तो एक का जो मान आएगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम अगर पूछेगा तो आप संख्या निकाल के भी एलसीएम कर सकते हो, और नहीं तो देखोगे कि एक का मान अगर आया है तो आप डायरेक्ट इनसे इंटू कर ले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 70 और 7 है। यदि उनमें से एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग हमेशा कि अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इस फॉर्मूला का आपको यूज कब करना है हमेशा याद रखिएगा। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज तभी करेंगे, उसी जगह पे करेंगे जब हम लोग को सवाल में 3 वैल्यू दे। जब हम लोग को सवाल में क्या दे, 3 वैल्यू दे। 3 वैल्यू का मतलब क्या हो गया, या तो आपको एलसीएम का वैल्यू दे, नहीं तो एलसीएम दे दे, एचसीएफ दे दे, पहली संख्या दे दे, या तो क्या कर सकता है इन दोनों संख्या का इंटू करके या दोनों संख्या का वैल्यू देके और एलसीएम और एचसीएफ में से किसी एक का वैल्यू दे दे। तो ध्यान रहे इस फॉर्मूला का यूज तभी होगा जब आपको 3 वैल्यू देगा, चौथा वैल्यू कोई पूछते। तो इस सवाल में देखिए 3 वैल्यू आप लोग को दिया है। हमारा दिया है एलसीएम का मान दिया है 70 और एचसीएफ का मान दिया है 7। ठीक, पहली संख्या दिया 35 और दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैथ का एक नियम है कि जिसके साथ क्वेश्चन मार्क जाता है, ठीक है, जिसके साथ हमारा क्वेश्चन मार्क जाता है वो चीज हमारा नीचे आता है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क किसके साथ जाएगा, 35 के साथ। तो हम लोग लिख सकते हैं 70 इंटू 7 और नीचे लिख देंगे 35। एक्स का वैल्यू हमारा निकल जाएगा, 35 से काटेंगे 2 बार में, 7 गुना कितना हो गया 14। तो एक्स का मान हमारा 14 आ गया। और 14 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। बात समझ में है ना। तो इस फॉर्मूला का यूज आप लोगों को तभी करना है जब आप लोगों को सवाल में पूरा 3 वैल्यू दे दे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर पे चलते हैं। बोला है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 75 और 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। यहां पे भी देखिए हम लोग को 3 वैल्यू दे दिया है। कैसे, फॉर्मूला क्या बोले थे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखिए एलसीएम का मान दिया है 450, एचसीएफ का मान दिया 75। तो यहाँ 450 और यहाँ पे 75 बराबर पहली संख्या दिया नहीं है लेकिन उसके बारे में बोला है, बोल रहा है पहली संख्या के बारे में कि अगर पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो भागफल 75 आता है, मींस क्वोशिएंट 75 आता है। देखिए अगर फर्स्ट नंबर कोई है उसको 3 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट मेरा कितना है 75। इट मींस यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं होगा। तो हम लोग नंबर कैसे निकाल सकते हैं, इससे इसका इंटू करते हैं और रिमाइंडर रहता तो जोड़ देते। तो 75 इंटू 3 करते कितना 225। तो हमारा जो पहली संख्या आ गई कितनी 225 और दूसरी संख्या हम लोग से पूछ रहा है। ठीक, तो x का मान अगर फाइंड करेंगे तो x के साथ तो ये जाएगा तो इसको नीचे आना पड़ेगा और बाकी वैल्यू को ऊपर ले लेंगे। तो 450 इंटू 75। ठीक है, इसको काटेंगे मेरा 3 बार में जाएगा, 3 से काटेंगे मेरा 150 बार में जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा x का मान 150 आएगा और 150 मान किसके आएगा, ऑप्शन नंबर डी। इट मींस हमारा जो दूसरी संख्या निकली वो मेरी कितनी निकली 150। और पहली संख्या पूछा रहा था तो हम लोग क्या बोलते 225। वो कैसे निकाले, पहला नंबर के बारे में बोला था कि अगर 3 से विभाजित किया तो भागफल 75 है, इसके मतलब शेषफल कुछ नहीं दिया। अगर शेषफल दिया रहता तो हम लोग उसको उसमें ऐड कर लेते। समझ में है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। बोला है कि एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। ठीक है, उन्हें 6 बजे निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तब वे ये दोबारा एक साथ कब बजेगी। देखिए बोला एक मंदिर है जिसमें 4 घंटियों को लगाया गया है और वो बज कैसे रही है 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पे। तो एलसीएम एचसीएफ में एक बात आप लोग कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको बेल, वॉच, रनिंग, ठीक है,
रनिंग हो गया, गिफ्ट भाउचर हो गया, उपहार जिसको बोलते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर आपको घंटी, घड़ी, दौड़ना, गिफ्ट भाउचर और लास्ट ट्रैफिक सिग्नल यानी कि सिग्नल बत्ती की बात बोले और उनका टाइम दिया रहे, तो याद रखिएगा आपको हमेशा उन सब का एलसीएम निकालना है। फिर से मैं बता रहा हूं, इन पांचों में किसी का नाम लेके अगर टाइम दिया है तो आपको हमेशा एक बात ध्यान दे देना है कि आप उस चीज का पहले एलसीएम ही निकालोगे। तो यहां देखिए हमारा घंटी दिया है, तो घंटी दिया है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए एलसीएम निकाला जाए। 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम। ठीक है, अगर हम निकालेंगे 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 बार में, 6 बार में, 9 बार में। फिर 2 से या 3 से काट लेते हैं, 1 बार में, 4 नहीं कटेगा, 2 बार में और 3 बार में। ठीक, फिर 2 से काट लेते हैं, 1 बार में, 2 बार में, 1 बार में और 3 नहीं कटेगा। अब लास्ट में इंटू कर लेते हैं, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 तिया 2, 48 तिया हमारा कितना हो जाएगा 144। ठीक है, 48 तिया 144, तो 144 जो आया वो तो मेरा मिनट में आया होगा। क्यों मिनट में आया होगा, क्योंकि ये सारा डेटा देखिए मिनट में था, तो आपका ये भी किस में आएगा, मिनट में आएगा। तो वो बोल रहा है कि हम एक बार 6 बजे बजाए थे और हम लोग से वो टाइम पूछ रहा है, तो ये तो मेरा मिनट में आया। तो इसको मिनट को हम लोग आवर और मिनट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से। जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में मेरा पूरी तरह कट जाएगा। इसको डिवाइड करके हम दिखा दे रहे हैं, 60 से अगर डिवाइड करते 144 को तो 2 बार में मेरा 120 हो गया, कट गया, बचा कितना 24। तो ध्यान रहे अगर आपका ये मिनट में है, अगर आपका ये टाइमिंग मिनट में है, तो जब आप डिवाइड देते हो, ठीक, जब आप डिवाइड देते हो तो जो आपका क्वोशेंट यानी भागफल आएगा वो उससे बड़ा यानी आवर में आएगा। समझ में है ना, जो आपका क्वोशेंट यानी भागफल आएगा वो उससे बड़ा किस में आएगा, आवर में आएगा, और ये चीज किस में आएगा, मिनट में आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 घंटे 24 मिनट। तो 2 घंटे 24 मिनट हम लोग क्या करेंगे, ये 6 बजे में जोड़ देंगे। तो 6 बजे में अगर 2 घंटे 24 मिनट अगर जोड़ा जाए तो 6 बजे मेरा सुबह का बजा था। ठीक है, और हम 2 घंटे 24 मिनट जोड़ेंगे, मीन्स 2:24 अगर जोड़ देते हैं तो जो मेरा आएगा 8:24 मिनट आएगा। तो 8:24 मिनट किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। बात समझ में है ना। तो हम लोग को बस क्या करना है, घड़ी, घंटी, ट्रैफिक सिग्नल, उपहार, इस सब की बात बोले तो याद रहे आप हमेशा एलसीएम करोगे, और जिस चीज में टाइम दिया रहेगा आपका एलसीएम का मान उसी में आएगा। अगर वो घंटा में दिया रहेगा तो एलसीएम आपका घंटा में होगा, अगर ये सेकंड में टाइम दिया रहेगा तो आपका एलसीएम सेकंड में होगा, अगर एलसीएम आपका टाइम मिनट में दिया रहेगा तो आपका एलसीएम किस में होगा, मिनट में। तब आप उसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम ज्ञात करने में भागफल 1, 5, 2 प्राप्त होते हैं। अंतिम भाजक 15 है, तो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, हमारा पूछा है संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम। तो पहला बात उठता है कि इसमें हमसे ये भी पूछ सकता था कि आप दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 ही संख्या होगी तबे ना उसको भाग के विधि द्वारा आपका एचसीएफ निकाला होगा, या 2 से ज्यादा होगा। लेकिन कुछ नहीं बोला है तो हम समझ सकते हैं 2, लेकिन यहां पे बोला है 2 संख्याओं का। बात समझ में आया, हो सकता है 2 से ज्यादा भी हो। तो एक मैं छोटा एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए 2 से हम 8 को काटते हैं, कौ बार में आएगा, 4 बार में, हमारा 8 कट जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कुछ क्षण के लिए हटा भी देते तो भी बताया जा सकता था कि यहाँ पे क्या था। कैसे बताते, इससे इसका गुना और शेषफल को हम लोग 0 मानते, यानी 2 चौके 8, तो यहाँ क्या हो जाता 8। समझ में है ना। इसका मतलब ये जो अंतिम भाजक 15 बता रहा है, इसका मतलब अंतिम भाजक जो 15 है वो लास्ट में पूरी तरह संख्या को क्या किया होगा, काटा होगा। बात समझ में है ना, वो लास्ट में पूरी तरह संख्या क्या किया होगा, काटा होगा। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, हमारा अंतिम भाजक लास्ट डिवाइजर कितना दिया है, हमारा 15। ठीक,
और भागफल मीन्स कोशेंट हमारा जो दे रखा है, कोशेंट दिया है 1 5 2, 1 5 2, ठीक ना। कोशेंट हमारा दिया 1 5 2 और हमारा अंतिम भाजक दिया है 1, ठीक। अब देखिए अगर हमारा अंतिम भाजक है तो हम अंतिम भाजक से स्टार्ट करते हैं 15, लेकिन ये अंतिम भाजक है तो इसका तो भागफल अंतिम वाला होगा यानी 2 होगा, तो 15 इंटू 2, और ये अगर पूरी तरह काटा होगा तो इसका शेषफल कितना है होगा 0, तो 15 दूना का 30 और शेषफल 0 यानी 30। बात समझ में आए ना, ठीक है। अब उसके पहले जो मेरा भाजक होगा वो मेरा 30 होगा, तो 30 और उसका भागफल इसके पहले वाला होगा इंटू 5 और उसका शेषफल ये होगा, तभी ना वो गया होगा लास्ट में भाजक करने, तो हमारा कितना हो जाएगा 5, ठीक है 15, तो 30 5 है 150 और 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 165, ठीक है। अब फिर हम यहां पे लाएंगे इसका भाजक कितना 165 इंटू उसका भागफल कितना 1 प्लस इसका शेषफल कितना 30, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 165 है, हम 165 और 30 जोड़ देंगे 195, 195, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए और आपका भागफल रहता तो आप क्या करते, यहां पे लाते 195, यहां जो भागफल रहता है उसके साथ इंटू करते और रिमाइंडर कितना रखते 165 को, लेकिन अब और मेरा भागफल नहीं है। तो हमेशा ध्यान रहे जब आप संख्या अगर निकालने जा रहे हो तो आप नीचे से पकड़ोगे, तो 2 संख्या का डिमांड क्या था, तो ये दोनों मेरी क्या हो गई संख्या। बात समझ में, अगर तीनों का बोलता तो ऊपर वाले को भी ले लेते। तो याद रहे जब संख्या आप चुनोगे तो नीचे से उठाओगे, तो नीचे से हमारे ये दोनों क्या हो गए संख्या। तो हमको बोला है कि इन दोनों का आप एलसीएम बताइए, अगर बोलता दोनों संख्या बताइए तो 165 195, बोलता दोनों का योग बताइए जोड़ के बता देते हैं, लेकिन हमसे बोला था दोनों का एलसीएम बताइए, तो हम लोग एलसीएम करते हैं 165 का और 195 का। 5 से काटेंगे पंक्तियां 15, पंक्ति 15, 5 से काटेंगे पंक्तियां 15, 45, फिर 3 से काटेंगे 11 बार में, फिर 3 से काटेंगे 13 बार में, ठीक। अब इसका इंटू अगर किया जाए क्योंकि ये तो प्राइम नंबर कटेगा नहीं, तो हम लोग करेंगे 5 इंटू 3 15 और इधर करेंगे हमारा 11 इंटू 13 143, 15 143, 15 गुने 143, अगर 15 गुने 143 करेंगे तो देखिए अगर हम लोग इसको करते हैं 143 इंटू 15, ठीक। पंक्ति 15 के 5 हासिल गया, 1 20 और 1 21, 5 और 2 7, इधर इंटू हो गया 3 4 1, जोड़ेंगे 5 4 11 का 1 और 2, 2145, 2145 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में है ना। अगर हमसे पूछता संख्या बताइए 165 195, योग बताइए, इनको जोड़ देते, लेकिन बोला था आप इन दोनों का एलसीएम बताइए, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग 372 है। यदि एलसीएम एचसीएफ से 92 गुने के बराबर है और एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यहां पे देखिए बोला है कि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग 372 है। यदि एलसीएम एचसीएफ के 92 गुने के बराबर है, इसका मतलब कि अगर आपका मौसफ यानी एचसीएफ x होगा तो जो आपका एलसीएम होगा वो इसके 92 गुने के बराबर होगा, इट मींस 92x होगा। बात समझ में आया। अगर मान लीजिए 2 है तो इसका 2 का 92 गुण होगा, ठीक। अगर ये 1 होगा तो 1 का 92 गुण होगा, माने जितना उसका 92 गुण उतना होगा। और यहां पे देखिए बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 372 है, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना दिया है 372। तो अगर देखिए एलसीएम और एचसीएफ जोड़ के दिया है तो एलसीएम का मान हम लोग का अभी फिलहाल 92x है, यहां रखेंगे 92x, प्लस एचसीएफ का मान x है, x बराबर 372, ठीक। जोड़ेंगे 93x बराबर 372, ठीक। x बराबर अगर करेंगे तो 372 को अगर डिवाइड किया जाए 93 से, ठीक है ना, तो हमारा कहीं ना कहीं 4 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। हमारा 4 बार में क्या हो जाएगा
कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 4। तो जहां जहां हम x रखे वहां पे हमको क्या देना पड़ेगा 4। तो यहां देखिए ये मेरा HCF है, कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 92 इंटू 4। इसको इंटू नहीं करेंगे, क्यों? ये मेरा एलसीएम, ये मेरा HCF और पहला संख्या हमको 368 देवे किया। अब पूछा है दूसरी संख्या बताइए। तो थोड़ा देर पहले मैंने आपसे बताया था एक फॉर्मूला क्या बताया था, एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो एलसीएम का वैल्यू मेरा 92 इंटू 4 है और HCF का वैल्यू कितना है 4 है। पहली संख्या कितनी दिया है 368 और हमसे दूसरी संख्या का डिमांड किया है। ठीक है, तो चलिए दूसरी संख्या का हम लोग से डिमांड किया है। तो x इक्वल्स टू अगर सॉल्व करेंगे तो 92 इंटू 4 अपॉन 368। ठीक है ना। अब इसको अगर काटा जाएगा तो ये हमारा, अगर ये 92 इंटू 4 करेंगे 368 से 368 मेरा कट जाएगा। x का मान कितना बचा 4, जिसका मतलब कि हमारा अगर दूसरी संख्या हमारा जो निकली है वो कितनी निकली है 4। तो दूसरी संख्या हम लोग की 4 निकली है और 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में है ना। यहां पे बोला है कि आपका एलसीएम HCF का योग है 372। आप चेक करने के लिए कर सकते हो। अगर हम मान लीजिए 92 इंटू 4 करते तो मेरा 368 होता और 4 कितना था 4। तो अगर इसको इसमें जोड़ते तो देखिए मेरा 372 आता, जो कि यहाँ पे वो दिया। बात समझ में आए। तो आप चेक ऐसे कर सकते हो। अगर आपको लगे कि मेरा सवाल सही है कि गलत है तो एलसीएम का मान और HCF का मान आप जोड़ के देख लो 372 आएगा। बात समझ में आए। तो ये क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। बोला दो अभाज्य संख्या x और y, x y से हमारा बड़ा है और एलसीएम इनका 119 है, तो 3y माइनस x का मान ज्ञात करें। बोल रहा है कोई दो अभाज्य संख्या यानी दो प्राइम नंबर है। ठीक है, दोनों का एलसीएम 119। ठीक है, उसके बाद आपका 3y माइनस एक्स का वैल्यू पूछा, लेकिन x आपका y से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। अब देखिए बोल रहा है कोई दो संख्या है। ठीक है, दोनों का अगर हम एलसीएम किए हैं तब जाके मेरा कितना है 119। ठीक, एक बात बताइए, एलसीएम हम लोग जब करते हैं तो लास्ट में इनटू करके आंसर बताते हैं, और जब ये दोनों प्राइम नंबर है तो एक नंबर से तो कटेगा नहीं। बात तो समझ में आए। इसका मतलब कि हम लोग कहीं ना कहीं को सोच सकते हैं कि इसका दो फैक्टर होगा। ठीक ना, तो 119 को हम लोग दो खंड में तोड़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे आपको तोड़ना है x को बड़ा रखना है, y को क्या रखना है छोटा। तो देखिए 119 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। एक आएगा 1 गुने 119, ठीक, और एक आएगा 17 गुने 7। क्यों, हमको x का मान बड़ा दिखाना है। ठीक, इसीलिए इधर 17 और उधर क्या ले लिए 7। तो देखिए 17 इंटू 7 करिएगा तो 119 हो जाएगा। और दूसरा बात, ये दोनों का दोनों मेरा क्या है प्राइम नंबर। बात समझ में। और यहाँ पे बोला भी था आपका दो अभाज्य संख्या। ठीक है, तो हम लोग ले सकते हैं x का मान हम लोग कितना ले सकते हैं 17 और y का हम लोग मान कितना ले सकते हैं 7। तो हमसे पूछा है 3y माइनस एक्स का वैल्यू बताइए, तो 3 इंटू वाई का वैल्यू 7 माइनस एक्स का वैल्यू 17। तो 3 7 21 में से 17 जाएगा, बचेगा कितना 4। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। वो ऑप्शन नंबर कौन सा में था पी। बात समझ में है ना। तो यहाँ पे बोला था दो ठो अभाज्य संख्या है, दोनों का एलसीएम हमारा 119 है, तो इसका हम फैक्टर किए जिसमें एक्स का मान बड़ा दिखाना है, वाई का मान छोटा दिखाना है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड 104 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। अब एक बात बताइए, दो ठो सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर का एलसीएम हमको करके बताया है 104 है। ठीक है, सॉरी गुणनखंड करके बताया कितना 104, हमसे पूछा क्या है उसका एलसीएम। अच्छा एक बात बताइए, जब आप को प्राइम लो या प्राइम लो, जब आपका उनका आप उसका जब आप एलसीएम करोगे तो वही चीज आएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, आपका अगर प्राइम संख्या हो, ठीक है, या को प्राइम नंबर हो, जब आप एलसीएम निकालोगे तो जितना गुना करके लाए हो वही चीज आपका एलसीएम भी आएगा। लेकिन अगर एचसीएफ पूछता
तो आंसर 1 होता है। एचसीएफ पूछता तो आंसर क्या होता है 1। लेकिन एलसीएम करके आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका को प्राइम बोले या प्राइम बोले, दो गो संख्या रहे, आपका एलसीएम पूछे तो जितना गुना करके दिया हुआ ही आपका एलसीएम होगा, या जितना एलसीएम की करके दिया हुआ ही आपका गुना भी होगा। तो इसका हमारा जब गुणनखंड 104 दिया तो एलसीएम भी 104 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर एक बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि द 4, 6 और x का एलसीएम ज्ञात करें। कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता है बताइए? बोला 4, 6 और x का एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता है? तो वही एलसीएम नहीं होगा जिस नंबर को ये और ये डिवाइड ना करे, ठीक? क्योंकि इन तीनों को मिलके ना सरकार चलाना है, तो तीनों को अगर मिलके सरकार चलाना है तो अगर ये दोनों उसका सपोर्ट नहीं करेगा तो सरकार कैसे चलेगा जी? तो याद रखिएगा, अगर जिस नंबर को ये दोनों काटेगा वही उसका एलसीएम नहीं होगा, और जो काट नहीं पाएगा जिनको, वो उनका एलसीएम नहीं हो सकता। तो हमसे पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो देखिए 4, 6 को ये दोनों काट रहा है, दोनों इसको काट रहा है, और 4, 6 में 6 इसको काट रहा है लेकिन 4 इसको नहीं काट रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा, ठीक? यही उनका एलसीएम नहीं हो सकता। देखिए कैसे, 36 को भी देखिए 4, 6 काट देगा, काटेगा ना, और 60 को भी 4, 6 काट देगा। तो ध्यान रहे, नहीं पूछा है तो जो भी नंबर है, अगर कोई ऐसा नंबर किसी ऑप्शन को डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो वही आपका आंसर होगा। और अगर पूछेगा कि कौन सा होगा, तो ध्यान रहे कि जो भी नंबर वहां रखा गया है वो जिस ऑप्शन को सभी विभाजित करेंगे वही आपका एलसीएम बनेगा, और जिस ऑप्शन को सब मिलके ना विभाजित करे या कोई एक ना विभाजित करे तो आपका एलसीएम नहीं होगा। ये बात तो हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 9, 8, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशमलव 3 शेषफल बचे। याद रखिएगा, छोटी से छोटी संख्या जब बोलता है या एक से अधिक संख्या किसी नंबर को डिवाइड करना है तो आप पहले उन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सभी का एलसीएम करेंगे। तो 9, 8, 10 और 12 का एलसीएम करते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे, 9 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, ठीक है। 2 से काटेंगे, फिर 9 2 बार में, 5 3, फिर 3 से काट लेते हैं। 3 से काटेंगे 3 बार में, 2 5 और ये 1 बार में, ठीक है। फिर अब कटने वाला है नहीं, छोड़ दीजिए। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, अब 5 दूना का 10, तो 36 इंटू 10 करेंगे तो 360 होगा। तो 360 मेरा एलसीएम आया, ठीक ना। लेकिन बोला है प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचे। ध्यान रहे, अगर छोटी से छोटी संख्या बोलता है और किसी भी सवाल में अगर एक रिमाइंडर दिया है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा कि जो आपका एलसीएम आया है उसमें आप डायरेक्ट उस संख्या को जोड़ लीजिएगा। तो देखिए मेरा 360 आया है, उसमें हम रिमाइंडर 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 363। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो 363। इट मींस ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में है ना? तो कभी भी याद रखिएगा, छोटी से छोटी संख्या बोला है और एक रिमाइंडर दिया सवाल में तो आप एलसीएम में उसको हमेशा क्या करोगे? जोड़ोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर बोला है छोटी से छोटी संख्या, तो हम एलसीएम निकालें किसका? 2 3 4 5 6 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 3 4 5 6 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब एलसीएम निकालिएगा तो 2 से काटिएगा, एक बार में ये नहीं जाएगा, 2 बार में ये नहीं जाएगा, 3 बार में, ठीक है। फिर 3 से काट लेते, 3 से काटेंगे एक बार में 2 नहीं जाएगा, एक बार में 5 दूनी 10, इधर 2 3 6, ठीक है। 5 दूनी 10 और 2 3 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 60, ठीक है। और रिमाइंडर हमारा कितना दिया था? 1, तो एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 61। लेकिन बोला था कि वह संख्या 7 से विभाजित भी होनी चाहिए, लेकिन ये 61 मेरा 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि आप 2 3 4 5 और 6 से डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर 1 आना चाहिए, और दूसरा कंडीशन कि सेम नंबर आपका 7 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो देखिए ये जो हमारा 61 है ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, लेकिन इसको फुलफिल नहीं कर रहा है।
तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में आप याद रखिएगा जो आपका एलसीएम आया है ना, आप उसी का गुना करते चलिएगा। हमेशा आप क्या कीजिएगा कि जो आपका एलसीएम आया आप उसी का गुना करते चलिएगा। तो पहले एक बार ऑप्शन पे नजर डालिए, सारा ऑप्शन 300 के लगभग में है, तो हम 60 का कितना गुना करेंगे कि 300 के नजदीक जाएंगे, तो हम 5 गुण करते हैं, तो इसका डायरेक्ट 5 गुण करेंगे तो हो जाएगा मेरा कितना 300, और फिर हम रिमाइंडर को क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, इट मीन्स 301। अब 301 को आप 7 से काट के देखिए कट जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब ये जो 301 2 3 4 5 6 से आप विभाजित करोगे तो रिमाइंडर 1 पाओगे, और इसी 301 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका ये कट जाएगा। दोनों कंडीशन ये नंबर फुलफिल किया है। फिर से मैं बता दूं गलती आपका कहां होगा, आप जो एलसीएम लाए हो डायरेक्ट उसका उतना गुना कर लेना जितना देखना ऑप्शन के नजदीक में दिया है, मैंने ऑप्शन देख लीजिएगा कितना के नजदीक में दिया है, आप डायरेक्ट उसका उतना गुना कर लीजिएगा। एक रिमाइंडर देगा तो फिर से आप जो भी सिंगल रिमाइंडर दिया हो आपको फिर से उसमें ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि आपको मैंने इसमें सारे टाइप के सवाल रख दिए एलसीएम पे, कोई ऐसा टाइप को मैंने इसमें छोड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बोला किरण के पास 24 सफेद मनके, रेशम के पास 18 केले के मनके, और वे मनकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान रहे। याद रखिए कभी भी आपको समान या इक्वल बोलेगा तो आप डायरेक्ट संख्या को उठाओ, संख्या कितना है 24 और दूसरा संख्या कितना है 18, डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा इनका एचसीएफ कर दीजिएगा। समान इक्वल बड़ा से बड़ा बोले तो आपको एचसीएफ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको और इसका एचसीएफ कर लेते हैं। तो बोलिए इन दोनों को कौन काटेगा 6, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। बात समझ में, समान बोले अधिकतम बोले मैक्सिमम बोले और ज्यादा से ज्यादा बोले तो आपको हमेशा क्या करना है एचसीएफ करना है। तो हम इन दोनों का क्या किए एचसीएफ, हमारा आंसर कितना हो गया 6। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, 7 संतरे के सेव, 7 संतरे 28 सेवों और 42 आमों के पेड़ों को पंक्तियों को इस प्रकार लगाना जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ की संख्या हो और पेड़ों की संख्या समान हो, फिर जाए समान, ठीक मैंने अभी बताया था। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। वो देखिए आपसे ये बोल रहा है कि आप ऐसे तरीके से पेड़ लगाओ कि एक लाइन में एक ही पेड़ हो, मतलब एक ही टाइप के पेड़ लग जाए, ठीक। दूसरा बात आपका इक्वल में हो, इक्वल का मतलब कि अगर 5-5 एक लाइन में लगा है तो सब में आपका 5-5 ही लगना चाहिए, 10-10 एक लाइन में पेड़ लगा दियो तो सब में आपका 10-10 ही होना चाहिए। तो आप एक बात बताइए, समान बोला है तो हमको तो एचसीएफ करना पड़ेगा, तो हम पहले एचसीएफ करते हैं 7, 28 और 42, तो इन तीनों को कौन काटेगा 7 करेगा। इट मींस इनका एचसीएफ जो होगा वो मेरा कितना होगा 7। तो अगर बोलता कि एक लाइन में कितने पेड़ लगते तो आंसर क्या बोलते हैं 7 बोलते हैं, लेकिन हम लोग से पूछा है कि कितने लाइन बनेंगे। तो देखिए 7 गो था संतरा का पेड़, तो मेरा एक लाइन में 7 पेड़ लगा रहे हैं तो उसके लिए मेरा एक ठो लाइन लगेगा, ठीक। 28 गो था मेरा सेव का पेड़ और एक लाइन में 7 पेड़ लगा रहे हैं तो उसके लिए मेरा 4 गो लाइन लगेगा, ठीक। और 42 गो पेड़ था मेरा आम का, अगर एक लाइन में 7 पेड़ लगा रहे हैं तो मेरा 6 गो बनेगा आम का, ठीक है। तो 6 गो आम का, 4 गो सेव का, एक संतरे का, तो टोटल अगर करेंगे तो 6 + 4 + 1 इट मींस 11 गो मेरे टोटल लाइन बनेंगे। और 11 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। बात समझ में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर बोला है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिसे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। याद रहे बड़ी सी बड़ी संख्या बोलेगा, अधिकतम संख्या बोलेगा, समान संख्या बोलेगा तो आपको निकालना है एचसीएफ, लेकिन यहां पर रिमाइंडर दे दिया इनका, तो आप क्या करोगे जो भी नंबर था और उनका जो भी शेषफल यानी रिमाइंडर दिया है आप पहले उस नंबर से उनका शेषफल को हटा लीजिए। तो पहला का रिमाइंडर था 5, दूसरा का रिमाइंडर था 10, तीसरा का रिमाइंडर था 15। अगर हम हटा लेते हैं तो मेरा बचा कितना 150, दूसरा 250 और तीसरा 300, ठीक है।
अब एक बात बताइए, अगर कोई हमको बोले इनका आप एचसीएफ करो, इनका आप क्या करो, एचसीएफ करो, क्योंकि इनका अब हमको एचसीएफ मौसम पर निकालना है। तो एचसीएफ का सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आप लोग को बता रहा हूं। आप क्या कीजिएगा, इससे इसका पहले माइनस कर लीजिएगा, माइनस कीजिएगा कितना आएगा 100, फिर आप इससे इसका माइनस कीजिए कितना आएगा 50। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि इस नंबर और इस नंबर इन दोनों को कौन ऐसा ऑप्शन है जो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर रहा है। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला 75 नहीं है, हटा देते हैं, 10 है, 25 है, 50, 10, 25, 50 डिवाइड कर रहा है। लेकिन डिवाइड करें साथ ही साथ उनमें सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो बताइए, तो 10, 25, 50 डिवाइड इनको कर रहा है दोनों को, लेकिन तीनों में बड़ा कौन है, 50 है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 50। अगर 50 ऑप्शन नहीं रहता तो 25 को ले लेते। तो याद रखिएगा, जब आप इनसे माइनस करते हैं, जो भी दोनों वैल्यू लाते हो, डायरेक्ट आप चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन इनको डिवाइड कर रहा है, वही हमारा एचसीएफ होगा। नहीं डिवाइड कर रहा वो मेरा एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है, जैसे 75 इनको किसी को नहीं काट रहा है, हटा दिए। अगर एक को भी काटे एक को भी ना काटे तो भी नहीं लेंगे, ये बात याद रखिएगा। और हाँ, जो बड़ा होगा वही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है द एलसीएम ऑफ ये। अब देखिए, पावर अगर रहेगा तो याद रखिएगा, बड़े पावर लार्जर पावर को एलसीएम कहा जाता है, ठीक, और स्मॉलर पावर को एचसीएफ कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसका पावर बड़ा वो एलसीएम, जिसका पावर छोटा वो एचसीएफ। तो हमसे यहां पे बोला एलसीएम, तो यहां ध्यान दीजिए, एलसीएम जब पूछा है हमसे, तो देखिए 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2 और 2, तो बड़ा तो 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2, ठीक, इनटू 3 का पावर 2 और 3 और 3, तो हमारा 3 का पावर 2 हो जाएगा, इनटू 5 और 5 का पावर 2 और 5, तो 5 का पावर 2 हो जाएगा, इनटू 7, 7 और 7, तो 7 ही हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन ऐसे रहता तो यही आपका आंसर होता, लेकिन इसमें क्या किया है, वो इसको कहीं ना कहीं खंड में तोड़ के इंटू करके दिया। तो चलिए इंटू करते हैं खंड में। 2 का पावर 2 इट मीन्स 2 गुने 2, 3 का पावर 2 इट मीन्स 3 गुने 3, 5 का पावर 2 इट मीन्स 5 इंटू 5 और 7 7। चलिए इंटू किया जाए। इंटू अगर करेंगे तो हम लोग 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36, ठीक है। और 36 इधर करेंगे, 36 इंटू 5 करेंगे 180, 180 इंटू 5 करेंगे 900, 900 इंटू 7 करेंगे 900 इंटू अगर 7 करिएगा तो 6300। तो 6300 किस ऑप्शन में है, देखिए तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में। बात समझ में है ना। तो याद रखिएगा, पावर वाला अगर सवाल रहेगा तो जिसका पावर बड़ा हो वो एलसीएम, जिसका पावर छोटा हो वो एचसीएफ। अगर ऑप्शन ऐसे दिया रहता तो इसको आंसर देते, लेकिन वो खंड में तोड़ के इंटू करके लिया था तो इंटू कर लिए। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 बोला है दो सहमूल संख्या x और y का लघुत्तम समवर्ग क्या होगा। अब एक बात हो रही, तो बच्चे वाला सवाल है। सहमूल संख्या यानी कोई भी संख्या हो x और y, अगर बताइए हम अगर इनका एलसीएम करेंगे तो इंटू करके ही होगा। असहमूल संख्या अगर कहीं ना कहीं कॉरेस्पॉन्डिंग संख्या जिसको बोलते हैं, तो अगर आपका अलग अलग नंबर रहेगा तो आप कहीं ना कहीं इंटू करोगे तो वही चीज आएगा। तो हमारा एलसीएम पूछा है, तो जब हम इनका एलसीएम करेंगे तो x गुने y, इसका मतलब एक्स वाई ही आएगा। तो एक्स वाई किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में होगा। बात समझ में है ना। तो कोई भी अगर संख्या सहमूल संख्या हो, अगर आप उनका इंटू करोगे यानी एलसीएम करोगे तो आपका एक्स वाई ही होगा। अगर एचसीएफ पूछता तो उस केस में 1 होता, अगर एचसीएफ पूछता तो क्या होता 1 होता, लेकिन हमसे पूछा क्या है एलसीएम, तो एलसीएम ले लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे देखिए पावर लगा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या लगा है पावर, ठीक है, और पूछा क्या है एचसीएफ। तो हमने अभी आपको बताया था कि पावर वाला सवाल हो, अगर एचसीएफ पूछे तो छोटा पावर, एलसीएम पूछे तो बड़ा पावर। और यहाँ पे देखिए पावर में ऑप्शन दिया, चलिए इसको बनाते हैं। जैसे देखिए 2 का पावर 4, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 2, छोटा वही है। अगला देखिए 3 का पावर 4 और 3 का पावर 6, तो छोटा कौन है 3 का पावर 4, इंटू 5 का पावर 3, 5 का पावर 5, कौन छोटा है 5 का पावर 3, ठीक है, और 7 का पावर 2। याद रखिएगा एलसीएम और एचसीएम में क्या अंतर होता है,
एलसीएम कहता है कि अगर कोई कॉमन नहीं है तो उसको ले लेगा, लेकिन एचसीएफ कहता है कि अगर कोई कॉमन नहीं है, मतलब जितना भी डेटा दिया गया उस दोनों या तीनों जगह में अगर वो ना बैठा हो, कहीं एक जगह बैठा हो तो उसको नहीं लेंगे। जैसे यहाँ देखिए 7 केवल यहीं बैठा है, इधर नहीं बैठा, तो 7 को हम लोग नहीं ले सकते। ठीक, तो हमारा आंसर होगा 2 का पावर 2, 3 का पावर 4 और 5 का पावर 3। इट मीन्स हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 का पावर 2, 3 का पावर 4 और 5 का पावर 3, हमारे यहाँ पे करेक्शन होगा, ये वाला आप करेक्शन कर लीजिएगा, 2 का पावर 2 होगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इसका आंसर। फिर से मैं बता रहा हूं, एलसीएम और एचसीएफ वाले सवाल में अगर आपका कोई ऐसा नंबर हो जो कहीं ना बैठा हो, तो जब उसका पावर रहेगा और एक जगह रहेगा और बाकी जगह वो नंबर ही ना रहे, नंबर रहते तो हम ले लेते, ठीक है ना, नंबर ही ना रहे तो आप एचसीएफ में मत लीजिएगा, एलसीएम में आप उसको रख सकते, ठीक है। चलिए, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, बोला है, यहां देखिए सारे सवाल भिन्न में और इनका हमसे क्या पूछा है, एलसीएम। तो याद देखिए जब आपका सवाल भिन्न यानी फ्रैक्शन में रहे तो एलसीएम पूछेगा, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ कीजिएगा। अगर आपसे एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम करिएगा। तो यहां देखिए 2/3, 4/9, 7/12 और 3/5, हमसे क्या पूछा है, एलसीएम। तो जब हमसे एलसीएम पूछा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। जो भी पूछे, अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। तो हम ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है, और नीचे वाले का निकालेंगे एचसीएफ, मौसा पर, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर हम 2, 4, 7 का अगर एलसीएम निकालते हैं, 2, 4, 7 और 3 एलसीएम करेंगे तो 2 से काटेंगे, एक बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 7 और 3, ठीक है, अब नहीं कटेगा तो 2 दूनी 4, 4 इंटू 7, 7 इंटू 3, तो 2 दूनी 4, 4 7 28, 28 3 84, तो एलसीएम का मान कितना आ गया, 84, ठीक है, एलसीएम का मान कितना आ गया, 84। अब एचसीएफ पे आते हैं, एचसीएफ 3, 9 और 12, अगर इन तीनों का अगर एचसीएफ बोलता तो इनका एचसीएफ 3 होता, क्योंकि तीनों को 3 का आता है, लेकिन यहाँ पे 5 टपक गया है, ठीक ना। इसका मतलब कि इन चारों को काटने वाला केवल 1 है और कोई नंबर नहीं है, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/84/1, इट मीन 84 हो जाएगा। तो 84 हमारा किस में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में। अगर यहाँ पे 5 नहीं रहता, कोई 3 से कटने वाली संख्या रहती तो इन सब का एचसीएफ क्या हो जाता, 3 हो जाता, लेकिन 5 देने का मतलब कि सब का सब केवल एक छोड़कर और किसी से नहीं कटेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर भिन्न वाला सवाल रहे, अगर एलसीएम बोले तो आप ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, अगर एचसीएफ बोले तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ये बात समझ में आए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, फिर वैसा ही सवाल है, ठीक ना, फिर वैसा ही सवाल है, हमसे क्या बोला, इसका एचसीएफ। तो चलिए 2, 4, 8, 10, ऊपर में अंश में यही है, इनका एचसीएफ करते तो इन सबको काटने वाला कौन है, 2 है, तो हमारा इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब इनका एलसीएम करते हैं, एलसीएम अगर करेंगे 3, 9, 15 और 21 का। अब एक चीज देखिए, आप चाहो तो पूरा बनाने का भी आपके दरकार नहीं, ऊपर में हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। अब आप ऑप्शन पे एक बार ध्यान दो, इसके ऊपर में 2 नहीं है, नहीं होगा, इसके ऊपर में 2 नहीं होगा, इनके ऊपर में 4 है, नहीं होगा, इनके ऊपर में ही केवल मात्र क्या है, 2 है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में है ना। तो आप थोड़ा एग्जाम में जब बनाओगे तो थोड़ा माइंड का भी थोड़ा उसमें ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन पे भी आप ध्यान दीजिएगा, माइंड का यूज कीजिएगा, देखिएगा कि कहीं ना कहीं ऑप्शन हमारा अगर क्विक मिल गया, एक ही में है, तुमको बनाने का दरकार का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। तो कैसा लगा हमारा आज का सेशन, आप लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इन सभी सवाल को आप लोग फिर से एक बार बनाइएगा, दोहराइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आप लोग को फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि मैं आप लोग को मैथ और रीजनिंग का लगभग सारे क्वेश्चन का, लगभग सारे चैप्टरों का
जो भी सवाल जो इंपॉर्टेंट लगता है या जो प्रॉब्लम टाइप का लगता है, जिसको हम लोग को बनाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, तो उन सभी को मैं क्वेश्चन को कोशिश करूंगा लाने के लिए। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी आप लोग के लिए नया वीडियो लाऊं आप लोग के पास मिलता रहे। ठीक है, अगर फिर से मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, नए एक अनुभव के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।